तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां उस ऑर्क में क्रैक आने लगता है, जिसे देखकर ये मरमेड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो पूरी तरीके से नामुमकिन है। कि तभी वे ऑर्क पूरी तरीके से टूट जाता है और जाविन और वे बकरी बाहर आ जाते हैं। अब ये यहाँ पर हैरान होते हुए पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हें इस ऑर्क से यहाँ पर कुछ भी क्यों नहीं हुआ और आखिर तुमने इस ऑर्क की डिवाइन टेक्निक को कैसे ऑब्टेन कर लिया। और यहीं पर हम हमारे बकरी को देखते जो कि यहाँ पर अपने मुंह के बल गिरता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सीधा उस मरमेड पर अटैक कर देता है और उसे मारकर उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जाविन इसके मर जाने के बाद इसके ऑब को पकड़ते हुए कहता है कि इस ऑब के अंदर से इसकी सारी डिवाइन टेक्निक को निकाल दिया गया है। अब सिर्फ ये एक चमकता हुआ मार्वल बचा है, जिसके बाद ये इस बीट को चेक करने के लिए अपने बकरी को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर ये इस बीट को देखते हुए कहता है कि लगता है कि इसके अंदर काफी ज्यादा स्पेस है। चलिए ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा हो गया, इसे मैं एक इन्वेंटरी की तरह यूज कर सकता हूँ। कि तभी इस बीड में से वे बकरी बाहर आ जाती है, जो कि बाहर आते ही जाविन के सर पर मारती है और गुस्से में अपने लैंग्वेज में कहती है कि आखिर तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई। जाविन यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं इसके अंदर किसी लिविंग चीज को नहीं रख सकता। अब इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जाविन बकरी के लिए बहुत सारे वेजिटेबल को लेकर आया था। जाविन इन सभी वेजिटेबल को बकरी को देते हुए कहता है कि आपने मुझे उस ट्रैप से बचाया, तो इसीलिए ये मेरी तरफ से आपके लिए एक ट्रीट है, तो अब आप इसे एंजॉय कीजिए और घर की रक्षा कीजिए। अब इतना सुनती ही हम इस बकरी को देखते हैं जो कि 2 वेजिटेबल को उठा लेता है, जिसके बाद ये जाविन को लात मारते हुए घर से बाहर निकाल देता है। अब जाविन घर से बाहर आते ही अपने फोन में ड्रैगन गेट की लोकेशन देखने लगता है ताकि ये उस ड्रैगन टेक्निक को सीख सके। जाविन यहाँ पर अपने फोन में देखते हुए कहता है कि यहाँ पर तो ड्रैगन गेट के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि ड्रैगन गेट 1 किलोमीटर में फैला हुआ है, पर इतने ही में उसके अंदर 50 से भी ज्यादा केव है, जिसके अंदर 100 से भी ज्यादा बुद्धा के स्टैचू बने हुए हैं। और डायमेंशनल स्टॉर्म के आने के बाद से ही उसके अंदर काफी सारे डायमेंशनल क्रिएचर भी अपेयर हो गए हैं। हर एक केव के अंदर अलग अलग डायमेंशनल क्रिएचर हो सकते हैं और इसके अलावा ड्रैगन केव ही एक ऐसा डंजन है जिसे कि इंसानों के द्वारा सबसे ज्यादा एक्सप्लोर किया गया है, पर इसके बाद भी इसके अंदर काफी ज्यादा मिस्ट्रीज है जिसको कि इंसानों ने अभी तक सॉल्व नहीं किया है। अब इन इंफॉर्मेशन को पढ़ते हुए जाविन कहता है कि वहाँ पर तो कई सारे केव हैं, क्या पता इस केव का भी कोई डंजन मार्क हो, अगर ये मुझे मिल जाता है तो मेरे पास एक और नया गेम हो जाएगा। और साथ ही जाविन यहाँ पर आगे कहता है कि आखिर कौन से केव के अंदर वे टेक्निक हो सकती है। और ऐसे ही जाविन अपने फोन में देखते हुए नीचे उतर रहा होता है कि तभी उसके सामने जावलू आ जाती है। ये यहाँ पर जाविन को देखते हुए कहती है कि गुड मॉर्निंग। तो जाविन जावलू को देखते हुए कहता है कि क्या मैं तुम्हें जावलू बुला सकता हूँ। ये कहती है कि हाँ ठीक है, पर आखिरकार तुम इतनी जल्दी कहाँ पर जा रहे हो। तो जाविन इसे बताता है कि मैं ड्रैगन गेट की ओर जा रहा हूँ। अब इस बात को सुनकर ये यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं भी वहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए जा रही हूँ, तो क्यों ना हम दोनों वहाँ पर एक साथ जाएं। जिसके बाद ये यहाँ पर जाविन को बड़े ही भरोसे से देखने लगती है, तो जाविन यहाँ पर इसका चेहरा देखकर तैयार हो जाता है। अब इसके बाद ये दोनों यहाँ से जा रहे होते कि तभी जावलू बोलती है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है, हाल ही में मैंने एक लॉटरी को जीता है जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा कन्वीनियंट है। अब लॉटरी का सुनकर जाविन को ऐसा लगता है कि जरूर इसे एक बाईसाइकिल मिला होगा, पर तभी जाविन अपने सामने कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने जाविन ने एक हेलीकॉप्टर को देख लिया था जिसे कि जावलू ने लॉटरी में जीता था। और तभी जाविन जावलू से बोलता है कि तुम सच बताना, कहीं तुम इस कंट्री की प्रिंसेस तो नहीं ना हो। तो इस पर जावलू कहती है कि आखिरकार तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या एक हेलीकॉप्टर को लॉटरी में जीतना अजीब बात है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ड्रैगन गेट डंजन को देखते हैं, जहाँ पर जावलू और जाविन आ गए होते हैं। जाविन यहाँ पर आसपास देखते हुए कहता है कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा भीड़ है। कि तभी जावलू जाविन से पूछती है कि आखिर तुम्हें कौन से केव के अंदर जाना है, पर जाविन यहाँ पर आसपास देखते हुए कहता है कि इस डंजन का तो एरिया काफी ज्यादा बड़ा है, क्या सच में मैं इस एरिया का डंजन मार्क ढूंढ भी पाऊंगा। कि तभी जावलू जाविन को बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर किसी तरीके के मिशन को पूरा करने आए हो। तो जाविन यहाँ पर इसे मना करते हुए कहता है कि नहीं, असल में मैं यहाँ पर ड्रैगन टेक्निक के लिए आया हूँ। अब इस बात को सुनकर जालू कहते कि क्या ड्रैगन टेक्निक, क्या ये कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जो कि एक क्रिस्टल से मिलती है, जो कि यहाँ के लोटस के सौर स्काई बीस्ट के अंदर होते हैं। सच में ये तो काफी ज्यादा बड़ा इत्तेफाक है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर उसी के लिए आई हूँ। जिसके बाद ये जाविन से कहती है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, तो क्यों ना तुम यहाँ पर मेरी मदद करो, चलो हम दोनों यहाँ पर एक ट्रेड करते हैं। तो जाविन इस बात को सुनकर कहता है कि आखिर कैसा ट्रेड। तो इस पर ये बताती है कि मुझे एक सौर स्काई बीस्ट को मारना है जिसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो, और अगर उसके अंदर से एक ऐसा एनर्जी क्रिस्टल निकलता है तो तुम उसे रख सकते हो। अब जाविन इसकी बात सुनकर यहाँ पर हैरान हो जाता है, पर कहता है कि ठीक है। और जिसके बाद
ये अपने मन में सोचते हुए कहता है कि एक ऐसा एनर्जी क्रिस्टल ये तो काफी ज्यादा रेयर होता है, तो आखिर ये ऐसे ड्रॉप को मुझे कैसे दे सकती है? क्या इसे अपने लक के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा है? अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक ड्रैगन केव को देखते हैं, जहाँ पर इन दोनों ने एक सॉर स्काई बीस्ट को ढूंढ लिया था। तभी जावलू इस बीस्ट को मारने के लिए आगे जाते हुए कहती है कि क्या तुम मेरे इस बीस्ट को मारते हुए एक अच्छी पिक्चर ले सकते हो? इतना कहती ही ये अपने बटरफ्लाई विंग्स को निकालकर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ जाती है, और जहाँ जावेन इसके पीछे पीछे आते हुए इसकी पिक्चरें ले रहा होता है, और ये अपने मन में कहता है कि क्या ये यहाँ पर मेरी हेल्प इसलिए चाहती थी ताकि ये अपनी पिक्चर ले सके। जिसके बाद हमें उस बीस्ट और जावलू की फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर वे बीस्ट जावलू को बार बार पंचेस मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर जावलू यहाँ पर बड़े ही स्टाइल से इसके पंचेस से बच रही होती है। तभी जावलू इसके अटैक से बचते हुए अपने तलवार से इसके ऊपर एक अटैक कर देती है और इसके एक हाथ को घायल कर देती है। ये यहाँ पर इस बीस्ट से काफी लंबे समय से फाइट कर रही होती है, और जहाँ जावेन पीछे से इन दोनों की वीडियो यहाँ पर बना रहा होता है कि तभी जावेन का ध्यान जालू के पीछे बने हुए डंजन मार्ग पर जाता है, जिसे देखते हुए जावेन कहता है कि आखिरकार ये मुझे मिल ही गया। अब हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जालू उस मॉन्स्टर को हरा देती है, और जहाँ पर इसे यहाँ पर इसके ड्रॉप में एसएस एनर्जी क्रिस्टल मिलता है। ये यहाँ पर इस क्रिस्टल को जावेन को देते हुए कहती है कि तो बताओ आखिरकार मुझे इस मॉन्स्टर को मारने में कितना समय लगा? तो जावेन इस पर कहता है कि 1 मिनट 5 सेकेंड, और जिसके बाद ये इस क्रिस्टल को अपने हाथ में लेकर सोचता है कि सच में इसका लक तो काफी ज्यादा कमाल का है। ये एक रेयर स्ट्रीम क्रिस्टल है जो कि इसे एक ही अटेम्प्ट में मिल गया, और यहीं पर जालू अपने टाइम के बारे में सोचते हुए कहती है कि आखिरकार मुझे इतना ज्यादा समय कैसे लग गया। कि तभी यहाँ पर जावलू की बात एक सीनियर सुन लेता है, जिसके बाद ये यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि क्या तुम फिर से यहाँ पर मेरे रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए आई हो? और इस लड़के का नाम हुआनजी होता है। तो जावलू इसकी बात सुनते हुए कहती है कि हाँ, पर मैं इस बार भी फेल हो गई। तभी हुआनजी जावलू को बताता है कि असल में मेरा रिकॉर्ड पहले ही तोड़ा जा चुका है, जो कि इस लड़के ने तोड़ा है। अब इस लड़के का नाम फेंग कुआन होता है, जिसने कि यहाँ पर इसका रिकॉर्ड 20 सेकंड में ही तोड़ दिया होता है। अब जावलू इस बात को सुनकर यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और ये यहाँ पर चिल्लाते हुए कहती है कि क्या सिर्फ 20 सेकंड? सच में तुम सनसेट कॉलेज से ही हो ना? अब जावेन इसकी बात सुनकर यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, और कहता है कि कहीं तुम इसे फिर से कंटिन्यू तो नहीं ना करने वाली? तो जावलू इस पर जावेन को कहते हैं कि आखिरकार हम फिर से कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं? इस बंदे के पास एक लेजेंडरी बीस्ट है जिसका नाम फिस्ट सेवर किंग है, और जिसके पास स्वॉर्डमैनशिप की स्किल है, तो आखिर कोई भी उसके स्पीड के साथ कम्पीट कैसे कर सकता है? जिसके बाद ये यहाँ पर हुआनजी को जीप दिखाते हुए कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी और केव में जाकर अपने स्कोर को सेटल करना चाहिए। तो जावेन आखिरकार तुम इस पर क्या कहते हो? तो जावेन इस पर कहता है कि नहीं, मैं यहीं पर सिर्फ घूमना चाहूंगा। अब इस बात को सुनकर ये यहाँ से जाते हुए कहती है कि ठीक है, फिर मिलेंगे। अब हुआनजी जावलू को यहाँ से जाते हुए देखकर उसे कहता है कि जावलू 1 मिनट रुको, मैंने तुम्हें पिछली बार एक इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था, तो आखिरकार तुम्हारे उसके बारे में क्या ख्याल है? अब ये दोनों ऐसे ही यहाँ से चले जाते हैं। यहीं पर क्यूआन जावेन को घूर रहा होता है। ये जावेन को देखते हुए कहता है कि वो तुम्हारा ही नाम जावेन है ना? मैंने भी तुम्हारे वीडियो को देखा है जिसमें कि तुम उस डिमोनिक जनरल से लड़ रहे थे। सच में जो तुम्हारी वीडियो थी वे काफी ज्यादा कमाल की थी, लेकिन टीचर ने मुझसे ये कहा था कि तुम स्ट्रांग होने में जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हो। पर ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद टीचर ने मुझे झूठ बोला था। ये यहाँ पर पीछे मुड़ते हुए कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगा था कि तुम्हारे पास इतना टाइम होगा कि तुम वीडियो बनाते घूमते फिरोगे। सच में ये तो काफी ज्यादा शर्म की बात है। और इतना कहती ही ये यहाँ से निकल जाता है। अब इसकी बात सुनकर हुआनजी जावेन से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज इसकी बातों का बुरा मत मानना, इसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। पर हम यहाँ पर जावेन को देखते हैं जिसे कि इसकी बात से घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, और ये अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्यूआन सच में ये तो काफी ज्यादा कमीना बंदा है। अब सबके यहाँ से चल जाने के बाद जावेन यहाँ पर खुश होते हुए कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, आखिरकार अब सब लोग यहाँ से जा चुके हैं। अब ये समय है कि एक न्यू डंजन को कैप्चर किया जाए। अब इतना कहते ही जावेन इस डंजन के गेम को भी ले लेता है। अब जावेन इस डंजन के बारे में पढ़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी जावेन का ध्यान उसके साइड में जाता है, जहाँ पर सीनियर हुआनजी वहाँ पर चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि जल्दी से यहाँ पर आओ, कहीं तुमसे ये मिस ना हो जाए। जावेन हुआनजी को वहाँ पर देखते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब हुआनजी भी जावेन को देखते हुए कहता है कि जूनियर ब्रदर जावेन, तुम तो वही हो ना जो कि कुछ देर पहले मुझे मिले थे? तो जावेन यहाँ पर आगे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर किसका स्टॉल लगा रहे हो? तो हुआनजी इस पर कहता है कि ये लेजेंडरी क्रिएचर क्यूनिंग के एग हैं, ये काफी ज्यादा कमाल के हैं। क्यों, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम भी इसमें इंटरेस्टेड हो? अब हुआनजी क्यूलिंग के बारे में बताते हुए कहता है कि क्यूलिंग एक ऐसा क्रिएचर है जिसकी स्किन पत्थर से भी ज्यादा मजबूत होते हैं, और जिनका डिफेंस इतना ज्यादा हार्ड है कि इसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। ये बताता है कि इनके डिफेंस बहुत
बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन ये अटैक करने में बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं। पर जब एक रेयर टाइप के क्यूलिंग हैच होते हैं तो उनके पास एक डिवाइन टाइप की टेक्निक होती है। उनके पास क्यूलिंग टायरेंट बॉडी होता है, जिसकी वजह से वे अपने डिफेंस टाइप की पावर को अटैक टाइप की पावर में स्विच कर सकते हैं, और इसी स्किल की वजह से क्यूलिंग लेजेंडरी रैंक के नंबर 1 पर आ जाते हैं। चलो आज मैं तुम्हें एक स्पेशल ऑफर देता हूँ। तुम्हें बस आज हर एक क्यूलिंग एग के लिए 2 लाख देने होंगे। तो क्या तुम अपने लक को आजमाना चाहोगे? तो जावेन इस बात को सुनकर कहता है कि सीनियर, आखिरकार आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास इतने पैसे हो सकते हैं? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अब इस बात को सुनकर हुआनजी यहाँ पर पूरी तरीके से डिप्रेस हो जाता है और जावेन से कहता है कि क्योंकि तुम जावलू के साथ घूम रहे थे, जिससे कि मुझे लगा कि शायद तुम भी अमीर हो सकते हो। तभी जावेन अपने फोन से इन एग को स्कैन करके इनके स्टेटस को देखते हुए कहता है कि मैं अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके इन सभी एग के स्टेटस को देख सकता हूँ। मैंने यहाँ पर सभी एग को स्कैन करके देख लिया है, लेकिन सिर्फ इस एग को नहीं कर पा रहा। इस एग की स्किन बहुत ही ज्यादा सॉलिड है, शायद इस एग में क्यूलिंग टायन बॉडी हो सकता है। और साथ ही जावेन आगे कहता है कि क्यूलिंग के डिफेंस को तोड़कर इतने सारे एग को इकट्ठा करना, सच में ये सीनियर तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तभी जावेन की इस बात को सुनकर पीछे जावलू जावेन को कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, भले ही ये चोमू की तरह दिखते हैं, पर ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारे करंट रैंकिंग में नंबर 1 पर आते हैं। अब इस बात को सुनकर जावेन यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या ये हमारे स्कूल के रैंकिंग के नंबर 1 स्टूडेंट हैं? फिर जावेन आगे बोलता है कि सीनियर ब्रदर, स्कूल तो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता होगा, तो फिर आपके पास पैसे की कमी कैसे हो सकती है, जिसकी वजह से आपको ये कंपेनियन बीस्ट एग को बेचने की जरूरत पड़ गई? तो इस बात को सुनकर ये कहता है क्योंकि मैं एक गेम बनाना चाहता हूँ। जावेन इस बात को सुनकर यहाँ पर हैरान हो जाता है कि तभी हुआनजिंग जावेन को अपना गेम खेलने के लिए देता है, जहाँ पर जावेन इस गेम को खेलने के बाद इस गेम की बुराई करते हुए कहता है कि सच में ये गेम ही है ना।